गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। सुबह सवेरे की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewellery showroom of Himachal Pradesh. श्रीखंड यात्रा के पहले दिन एक श्रद्धालु की मौत। नौराधार के पास मीनस मार्ग अवरुद्ध, वाहनों की लगी लंबी कतारें। भांग के पौधों से बनते हैं हजारों उत्पाद। मंडी में प्रिंसिपल का घेराव। पांवटा साहिब में नगर परिषद की पार्किंग तहबाजारी नीलाम। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी भारत की धार्मिक यात्राओं में सबसे कठिनतम मानी जाने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक रूप से 7 जुलाई से शुरू हो गई है और पहले ही दिन एक श्रद्धालु की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बेस कैंप सिंघाड़ से पहले कैंप थाचड़ों की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए मध्य प्रदेश के एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 33 वर्षीय अमर मोइदे के रूप में हुई है। एसडीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही लग पाएगा। गौर रहे कि यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन की जानकारी के बगैर करीब 5000 लोग यात्रा कर लौट चुके हैं। इसी दौरान घुमारवी निवासी एक युवक की जान पार्वती बाग से आके ग्लेशियर पर फिसलने के कारण हुई, जबकि टेंट लगाने वाले एक स्थानीय निवासी की मौत गत सप्ताह भीमडवारी में हुई थी। लगातार हो रही भारी मूसलाधार बारिश ने समूची गिरिपार क्षेत्र में खूब तबाही मचाई। बारिश से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नौराधार के पास मुख्य मार्ग बंद होने से बसें अपने निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई और शुक्रवार रात से इस कदर बारिश ने कहर बरपाया कि आम लोग सहम उठे हैं। तेज बारिश से जहां नाले उफान पर आ गए हैं, वहीं कई मुख्य व संपर्क ग्रामीण मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे राहगीरों को दिक्कतें पेश आई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भांग का पौधा एक करिश्माई पौधा है जिसका प्रत्येक भाग उपयोग में लाया जा सकता है तथा इससे हजारों उत्पाद भी तैयार होते हैं। जगत सिंह नेगी जिला सिरमौर के राजगढ़ में हिमाचल प्रदेश में औषधीय व औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैधता प्रदान करने के संबंध में प्राधिकृत समिति द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राजस्व मंत्री ने कहा कि जो भी नीति बनेगी उसमें भांग का इस्तेमाल कहीं भी नशे के लिए नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भांग की खेती के लिए बीज सरकार उपलब्ध करवाएगी जिसमें नशा ना के बराबर होगा तथा इसके उत्पादन के लिए बाकायदा लाइसेंस दिए जाएंगे। खेती करने की नीति बनाते समय सभी सामाजिक व विधिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। सिर्फ कुल्लू के सिवाय फल जो है वेट के हिसाब से नहीं बिकता है। पहली बात, चाहे इसमें बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे होंगे, परंतु फल जो है आपका वजन के हिसाब से बिकना शुरू हुआ। अभी जो है सेब का बढ़िया जो है किलो के हिसाब से बिक रहा है, आपके नाशपाती किलो के हिसाब से बढ़िया बिक रहा है। पर फिर इसमें फिर बात आ गई कि हमने 24 किलो का एक जो है मार्केट में एक पेटी में जो है सबसे मतलब जो है मैक्सिमम कितना लाना चाहिए, उसके ऊपर हमने कहा कि आप 24 किलो तक ही लाएं। वो इसलिए कि सभी कह रहे थे कि यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए। अब यूनिवर्सल कार्टन क्या है? उसको जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस स्टैंडर्ड से अगर आप ग्रेडिंग करके पेटी में डालेंगे तो वो 24 किलो के करीब ही बैठता है, जिसमें 1.25 किलो के करीब जो है गत्ते का होता है। बाकी जो है फल के साइज, फल का वॉल्यूम और फल का वेट के हिसाब से आपका होता है। तो एक तरफ से कह रहे हैं कि यूनिवर्सल करो और दूसरी तरफ से कहते हैं 24 किलो मत करो। तो इसी में आप अपने आप ही कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल ग्रेडिंग, यूनिवर्सल कार्टन जो है 24 किलो का ही होता है, उसमें 10% ऊपर नीचे का रखा हुआ है, क्योंकि इलाके के हिसाब से सेब के जो आपका प्रेशर है, वेट है, उसका फर्क पड़ता है। तो ये जो है इस किस्म की बातें जो है कुछ लोग जो है या तो खुद उनको ज़्यादा ठीक से ज्ञान नहीं है या कुछ लोग जानबूझकर जो है एक कंफ्यूजन करने की स्थिति करते हैं। तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भी इस किस्म की बात आ सकती है कि भाई तो नशे को बढ़ावा मिले। तो उनसे मेरा ये कहना है।
मंडी के वल्लभ कॉलेज गेट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूजी इकाई ने अपनी मांगों को लेकर आज कॉलेज प्रिंसिपल का घेराव कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी के विभाग संयोजक विशाल ठाकुर ने कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले कल अपनी मांगों को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया जाता है। इसी कारण एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल का घेराव किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन ने पुलिस का सहारा लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा कॉलेज गेट से खदेड़ा गया है और एबीवीपी कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ कर ले गई, जिसका एबीवीपी तीखे शब्दों में विरोध करती है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, विशाल ठाकुर, विभाग संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी। आज जैसे कि आपने देखा कि आज हम जो है यहाँ के वल्लभ महाविद्यालय के प्रिंसिपल मैडम जो यहाँ पर हैं, उनको हम जो है केवल अपना जो है एक मांग पत्र जो है वो गेट के ऊपर सौंप रहे थे, क्योंकि कल भी हमारे कुछ कार्यकर्ता उस ऑफिस के अंदर वहाँ जो है मांग पत्र लेके जाते हैं, पर लेकिन वहाँ के प्रशासन के द्वारा जो उस मांग पत्र को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो आज हमारे कार्यकर्ताओं ने ये तय किया कि आज जो हम जो है ये मांग पत्र जो है वो इस प्रिंसिपल को जो है कॉलेज गेट के ऊपर देंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इन प्रिंसिपल इस कॉलेज प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ताओं को पुलिस को बुला के यहाँ पे जो है वो मारा पीटा जाता है। और उसके साथ साथ अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पे धमकाने का काम, हमने सिर्फ एक काम वहाँ पर, जैसा कि आपने अभी भी देखा कि हम जो है अपने जो है प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा रहे थे कि किस प्रकार की तानाशाही इस पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो एक मजबूत सिपाही तो है, उसके साथ साथ एक इस सरकार का और जो है इस प्रशासन का जो है मजबूर सिपाही भी है, उसके दबाव में आके हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ से जो है मीडिया के सामने से जो है खदेड़ के लेके जा रहे हैं। और उसी तरह का काम इन्होंने जो है कॉलेज कैंपस के अंदर किया। हम केवल मात्र अपना मांग पत्र जो है प्रिंसिपल को सौंपने जा रहे थे, पर लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर जो है बिना लेडीज कांस्टेबल के हमारी जो है छात्रा कार्यकर्ता के साथ हाथापाई की जाती है, उनको धक्के दिए जाते हैं और इस तरह से हमारे 4 कार्यकर्ताओं को जो है वहां से उठा के जो है थाने जो है बिना वारंट के जो है ले जाया जाता है। इस तरह का तानाशाही का रवैया इस सरकार का और इस कॉलेज के प्रशासन का यदि रहेगा तो विद्यार्थी परिषद जो उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है मीडिया के सामने से जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो यहाँ जो फॉर्मेलिटी के लिए लेडीज कांस्टेबल को लाया जाता है और जिस तरह की बदतमीजी उस कैंपस के अंदर की जाती है, वो भी हम सभी के माध्यम से जो है मीडिया के माध्यम से जो आप सब तक ये पहुंच जाएगी। धन्यवाद। क्या क्या मांगे थी आपकी? हमारी सबसे पहली मांग ये थी कि जब से ये कॉलेज बना था तब से इस कॉलेज का जो ग्रेड था वो नैक की ग्रेडिंग में जो ए ग्रेड का ये कॉलेज था, पर जब से ये प्रिंसिपल इस कॉलेज में आए हैं इनको पता था कि नैक का विजिट जो यहाँ होने वाला है। आप इस कॉलेज के वॉशरूम की हालत देखेंगे तो वहाँ पे जो है टॉयलेट जो है पौर तक उस वॉशरूम के अंदर जो है नहीं लगे हुए हैं। और दूसरी मांग इसमें ये थी कि हमारे लाइब्रेरी के अंदर जो है 7000 की कैपेसिटी का ये कॉलेज है, तो इसमें जो है केवल मात्र जो है 50 की सीटिंग का जो है लाइब्रेरी का हॉल है और उसके साथ साथ 7000 की स्ट्रेंथ के ऊपर ही इस कॉलेज के अंदर जो गर्ल्स कॉमन रूम एक जो है इस कॉलेज के अंदर नहीं है। इस तरह की अनेकों कमियां इस कॉलेज के पास जो है हमारे दिन प्रतिदिन जो डे बाई डे जो है देखने को मिलती है। एक जो डिस्पोजेबल मशीन जो छात्राओं के लिए लगती है, उस मशीन को जो नैक के विजिट के टाइम कहीं से जो उधार लाया गया और उसको फिर ले जाया गया। फिर जब अभी 4 दिन पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ज्ञापन देते हैं तो उसको 100 पीस के तौर पे जो फिर उस वॉशरूम के अंदर जो है लगाया जाता है। तो इस प्रकार की अनियमितताएं और तानाशाही का रवैया यदि इस प्रशासन का रहेगा तो उसका जो विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध करती है, तो उसका खामियाजा इस प्रशासन के साथ साथ जो है सरकार को भी भुगतना पड़ेगा कि आपको जो है वो स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए हम लोग काम करते हैं तो स्टूडेंट्स की मांग को आपको मानना पड़ेगा। तानाशाही रवैये के साथ जो है काम नहीं चलेगा। धन्यवाद। पांवटा साहिब में नगर परिषद कार्यालय परिसर के मीटिंग हॉल में शुक्रवार को पुलिस ग्राउंड की पार्किंग व रामलीला ग्राउंड की पार्किंग व तहबाजारी की नीलामी नगर परिषद के उपाध्यक्ष ओपी कटारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान नगर परिषद के ईओ संजय तोमर मौजूद रहे। इस दौरान पार्किंग व तहबाजारी की नीलामी 22,75,040 रुपए में की गई, जिसके बाद खरीदार को 1 अगस्त से 15 मार्च तक पार्किंग संचालन की अनुमति मिल गई है। नगर परिषद के ईओ संजय तोमर ने बताया कि पहली बार पार्किंग की नीलामी की गई है। वहीं तहबाजारी की नीलामी में भी पिछली बार के मुकाबले नगर परिषद को लगभग 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। गुड मॉर्निंग हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही
आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।